स्कूल की मुझे अपब्रिंगिंग बच्चों की देखने को मिली है कि जो 2 प्रोग्राम मैंने देखे वो देशभक्ति और हमारी संस्कृति के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं जितने दूसरे स्कूलों में जाता हूँ वो ज़्यादातर बॉलीवुड के डांस नंबर्स होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे बच्चों को संस्कृति और हमारी सभ्यता से दूर ले जाके बॉलीवुड पे ज़्यादातर परफॉर्मेंस होती है। तो मैं समर स्कूल के जो इतनी भी फैकल्टी है, प्रिंसिपल इनको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी देवभूमि में हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति और हमारी देशभक्ति के ऊपर यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के इंकरेज किया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपको मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है पेरेंट्स की तरफ से आपको अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो द प्रिविलेज वन। मुझको भी एक अच्छा स्कूल मिला, एक अच्छा कॉलेज मिला, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, एंड आई नो हाउ हार्ड माई पेरेंट्स वर्क टू गिव मी दैट स्कूल एंड दैट कॉलेज एंड दैट यूनिवर्सिटी। सो प्लीज डोंट टेक दिस लाइफ फॉर ग्रांटेड। ये कोई आपको ज़रूरी नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस प्रदेश में, इस देश में, जिनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही। 18 साल से स्कूल चल रहा है। मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी क्वालिटी, बच्चों के लिए शिक्षा मेंटेन करके रखी है। एक हाई स्टैंडर्ड का भी मुझे महाराज जी बता रहे थे कि टॉप 10 स्कूल्स में ये स्कूल आता है इंडिया में। इसके लिए मैं पूरे फैकल्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। देखिए, ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, आपके माँ बाप आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए, आई एम श्योर। लेकिन अगर हम इस फैसिलिटी का फायदा नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर पेरेंट्स हार्ड वर्क, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द फैकल्टी मेंबर्स who dedicated their life to the school, to imparting education to the kids. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं। आप लोग उत्तराखंड के भविष्य हैं, आप लोग इस देश का भविष्य हैं। मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें बताऊंगा जरूर फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस। मैं शायद बहुत लोगों को यहाँ नहीं पता होगा कि आई वॉज नॉट अ मैंने मेरिट स्टूडेंट नहीं था। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट माय 78% आई वाज इन स्कूल। लेकिन मैं फैकल्टी मेंबर्स से भी एक निवेदन कर रहा हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल से भी, फैकल्टी से भी, कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं होती। हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है, हर बच्चे का अपना कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं अपनी लाइफ से इस बात को कह सकता हूँ गारंटी के साथ, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं ठीक है पढ़ाई में ठीक था, लेकिन मेरे एक टीचर थे, पॉलिटिकल साइंस टीचर मिस्टर शर्मा, और उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना कि मेरा टैलेंट स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे पुश किया। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, ही हेल्प मी, ही फोर्स्ड मी कि आप अपना ड्रीम, आप अपने टैलेंट को पीछे मत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई इज वेरी, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी डिग्री अटेन करो, आप पढ़ाई अच्छे से करो, आपका 12th पास करो, आप कॉलेज पास करो, आप यूनिवर्सिटी पास करो, दैट्स ऑल ओके। बट अगर आपकी ड्रीम स्पोर्ट्स है, अगर आपका ड्रीम आर्ट्स है, आपका ड्रीम लिटरेचर है, आपका ड्रीम म्यूजिक है, डोंट लेट गो ऑफ दैट ड्रीम जस्ट बिकॉज यू नो स्कूल एंड पढ़ाई ही करनी है। मेरे टीचर ने मुझे पुश किया, उसका फायदा ये हुआ कि आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, बट आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 32 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ कैप्टन ऑफ गोल्फ टीम इन इंडियन गोल्फ टीम। और वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे फैकल्टी मेंबर्स ने, स्कूल के टीचर्स ने मेरा टैलेंट पहचाना। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, स्कूल के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्लीज, इट्स गुड टू पुश पीपल टू स्टडी, इट्स गुड टू पुश पीपल टू अटेन देयर डिग्री, बट इट्स ऑल्सो गुड टू पुश देम इन द राइट डायरेक्शन वेयर दे कैन मेक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ। मैं एक बात बच्चों को और कहूँगा कि देखिए, अभी आप लोग ये स्कूल लाइफ है, एंजॉय करो। ये लाइफ कभी वापस नहीं आएगी। जब मैं स्कूल में था तो हमको लगता था यार बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये बेकार है, हम जब छोटे थे वही अच्छा था। जब स्कूल के बाद कॉलेज में गए तो और मिस करने लगे स्कूल लाइफ, या स्कूल ही अच्छा था। यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी से कॉलेज अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ वापस नहीं आएगी। इंजॉय दिस मोमेंट, इंजॉय दिस टाइम विद फ्रेंड्स, इंजॉय दिस टाइम विद फैमिली, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से दूर होते चले जाओगे। कोई किसी की नौकरी कहीं होगी, कोई कहीं भी शिफ्ट करेगा। तो प्लीज़ इंजॉय दिस टाइम। एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सब कुछ जो आप सोचो वो आपको मिले। हर चीज़ दैट यू अटेन फॉर विल नॉट बी एबल टू अचीव। बट मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइफ में ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू हार्ड वर्क,
always always be focused on your goal, always be focused on what you want to achieve. मेरे golf coach थे Ken Llewellyn और मुझे हमेशा ये कहते थे, Saurabh, if you want to attain something in life, aim for the moon. Even if you don't end up reaching the moon, you'll end up being a star. तो प्लीज अपने गोल्स हाई रखो, अपने गोल्स के लिए मेहनत करो, सिंसियर रहो टुवर्ड्स योर गोल्स. डोंट टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ. शॉर्टकट विल नॉट मेक यू रीच एनीथिंग. वो लाइफ में आपको थोड़ा क्विकली एक आपको सक्सेस देते हैं, बट लेटर इन लाइफ यू रिग्रेट द डिसीजन दैट यू टेकन शॉर्टकट्स. वर्क हार्ड, बी कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. whenever you off your एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम से बाहर आओगे, it's not a necessity कि तुम जब भी एग्जाम देने जाओगे तुम 100% स्कोर करोगे. You will score 80%, you will score 90%, 75%. The only thing that matters is जब तुम उस एग्जाम से बाहर निकल रहे हो देने के बाद, अगर तुम अपने मन में ये क्वेश्चन रखते हो कि अगर मैंने थोड़ा सा और मेहनत कर ली होती तो शायद बेटर किया होता, तो इसका मतलब तुमने अपने एग्जाम के लिए 100% प्रिपरेशन नहीं. तो प्लीज always go into your exams, always go into your struggles in life with 100% preparation. Rest leave on God, rest leave on destiny. जो होगा अच्छा होगा. मैं एक बार बच्चों से और भी कहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, once you graduate from school, once you graduate from university, always stay connected to your roots. That's what gives you strength. That's what gives you the confidence to go forward in life. क्योंकि जो व्यक्ति अपने रूट से कनेक्टेड नहीं है, अपने घर से कनेक्टेड नहीं है, अपने परिवार से कनेक्टेड नहीं है, वो इस दुनिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ. आप उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर्स बन के आप विश्व में जाओगे, आप पूरे देश में जाओगे. बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप कौन हो. आप सबसे पहले उत्तराखंडी हो. उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का बीड़ा है. उत्तराखंड को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का हमारा बीड़ा है. उसके लिए हमको सबको मेहनत करनी है. मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जो लगातार उत्तराखंड को अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, जिन्होंने केदारनाथ की पावन भूमि से एक बात कही है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की सदी होगी और सदी को उत्तराखंड का बताने में आप सबका योगदान लगेगा. मैं पुनः इस स्कूल को, इस स्कूल के मैनेजमेंट को, इनकी फैकल्टी को और समस्त पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि आज मैं इस मंच पर हूं, कल कोई और बच्चा इस मंच पर आके आपको एड्रेस करे. इसी स्कूल से, इसी प्रदेश का कोई बच्चा किसी और बड़े मंच पर खड़े होकर आप लोग को एड्रेस करे. बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड.